बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मियां अली अशफाक ने आज बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी कि इमरान रियाज खान जहां भी हैं ज़िंदा सलामत हैं, और उन्होंने आज ये भी बताया कि इमरान रियाज खान की बाज़ियाबी में देर किसकी वजह से हो रही है और किसके कहने पर हो रही है, इस मामले को कैसे सुलझाया जा रहा है। जब एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि इमरान रियाज खान क्या ज़िंदा हैं, तो उस सहाफ़ी के सवाल पर मियां अली अशफाक अपने गुस्से पर काबू न रख सके और उस सहाफ़ी को भी खरी खरी सुना दी। मियां अली अशफाक ने मज़ीद ये बताया कि इंटरनेशनल मीडिया पर चलने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं है, और इसके साथ साथ मियां अली अशफाक ने हुकूमत के भी पोल खोल दिए। आइए ये सब अहवाल आपको सुनाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। समाअत में हमने अदालत से गुजारिश की गई है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप के फोरम पे जो वजारत दिफा के नुमाइंदे हैं, इनको बराए मेहरबानी एक इंस्ट्रक्शंस दें कि अगर इंतज़ामी तौर पर, चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी ऑर्डर आ गया है कि तमाम विफाकी इदारे जो हैं वो अपनी मुआवनत इमरान की सेफ रिकवरी के लिए वो लाजमी तौर पर जो है मुहैया करें। तो हमारे एंड पे पिछले 7-8 दिन में जो नज़र आया है वो सुस्त रवि का शिकार थोड़ा सा मामला नज़र आया, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर है, कोई इंतज़ामी रुकावट है, जिसको अगर कोई अदालत मौसर तरीके से हुक्म पास करे और एक वजारत दिफा के नुमाइंदे को जो अदालत में ब्रिगेडियर साहब आते हैं, इनको अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया जाए तो जहाँ पे भी वो इंतज़ामी तौर पर कोई ऐसी अगर कोई टेक्नोलॉजिकल या कोई ह्यूमन रिसोर्स या कोई ऐसी जो है असिस्टेंस रिक्वायर्ड है बाकी इदारों को, अगर वो मुहैया कर दी जाए तो इंशाल्लाह बारिक व तआला हम उसकी बाजियाबी से एक कदम दूर है। मैंने पहले भी गुजारिश की है अदालत में, आखिरी मरतबा भी मैंने ये बात कही थी कि हमें वाज़े तौर पर यह उम्मीद दिलाई गई है और बड़े सीरियस लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप की गई है। हमें एक कॉमन कंसेंसस जो है वो डेवलप करने में हम आपस में कामयाब हुए हैं कि इमरान रियाज जो है वो वाज़े इशारे हैं सबूतों की रोशनी में कि वो बिल्कुल खैरियत से है, इमरान बिल्कुल खैरियत से, और वाज़े सबूत और इशारे ये बताते हैं कि हम अगर थोड़ी सी मजीद मुआवनत जो है वो हमें ऊपर से बराह रास्त जो है वो रियासती व दिफाई इदारों की तरफ से थोड़ी सी मजीद इंतजामी लेवल पर मुआवनत मिल जाए तो इंशाल्लाह हम उसकी सेफ रिकवरी बहुत जल्दी इंश्योर कर सकते हैं। और इसी के लिए मैंने अदालत में ये आज गुजारिश की है कि आप बराए मेहरबानी जो है वो ऑर्डर पास करें, जिसपे अदालत ने जो है वो एक हदायत दी है, जिसपे इंश्योर किया गया वजारत दिफा के नुमाइंदे की तरफ से कि जो भी हमारे कंसर्न हैं वो एट द हाईएस्ट लेवल कम्युनिकेट करेंगे, और जो है वो हमारी उसकी सेफ रिकवरी के लिए फर्दर असिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो भी जो है वो लाजमी तौर पर उसको इंशाल्लाह दी जाएगी। पर बनाने के लिए ना बार बार जो है वो एक ही सवाल पूछ लेते हो। आपको पता होना चाहिए, आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान में जितने लीड एंकर पर्सन हैं, जितने लीड जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अब अपने इंडिपेंडेंट जराए की बेसिस पे ये कंफर्म कर दिया कि इंशाल्लाह बारिक व तआला इमरान खैरियत से है। अभी मैंने जो है वो थोड़ी देर पहले अदालत में ही बैठे जो है वो निकल रहा था अदालत से बाहर, तो देखा कि जाहिद गशकोरी साहब जो है वो भी बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी एक 9 घंटे पहले हम न्यूज़ के जो सोशल मीडिया पेज है उस पर इस चीज़ को अपलोड किया और ये कहा है कि उनके जराए ने भी ये तस्दीक कर दी है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, और मजीद उनके जराए ने तस्दीक की है कि इंशाल्लाह बारिक व तआला बहुत जल्दी जो है वो अपने घर में आ जाएंगे। तो ये वो जो सारे इंडिपेंडेंट जराए पाकिस्तानी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कभी किसी ने ये जो आपने जो है वो इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीमों में से किसी नुमाइंदे की खबर का हवाला दिया उसकी कोई तस्दीक जो है वो आज तक हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में क्रेडिबल या जो है वो इंटेग्रिटी वाले, उन्होंने आज तक कैसी किसी खबर की तस्दीक नहीं की, और वो दुरुस्त तौर पर नहीं की, चूंकि वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बहुत सी बातें हम पब्लिक डोमेन में फिलहाल नहीं लेके आ रहे। जब वो बातें मुनासिब होगा वो वक्त लाने का, वो बातें भी आ जाएंगी कि अगर हम नहीं लेके आ रहे तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये क्यों नहीं लेके आ रहे, और उसमें इमरान रियाज क्या और उसकी फैमिली का और उसकी जो सारे मामले हैं उसका क्या इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से अब अभी हम इस वक्त तक तमाम इंफॉर्मेशन जितनी गैर ज़रूरी जो बातें इस वक्त के तनाजुर में है वो हम पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आ रहे और हमने उनको क्यों होल्ड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह बारिक व तआला ये मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ, इसी तरह बिल्कुल जिस तरह मैं पहले दिन से तस्दीक कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो खैरियत से है। और मैं इब्तदाई दिनों में जो है वो इमरान रियाज पे कोई कस्टोडियल टॉर्चर है उसको रूल आउट नहीं कर सकता, मैं रूल आउट नहीं कर सकता। मुझे पता है कि इदारे जो हैं या जिनके जो अगवाकार हैं इस तरह के हसास मामलात में वो इनिशियली क्या करते हैं, उनका पर्पस ऑफ किडनैपिंग क्या है, उनका पर्पस ऑफ अबडक्शन जो है वो क्या है, तो वो मैं रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उसकी तस्दीक भी नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं तस्दीक जरूर कर सकता हूं कि इस वक्त पिछले 1 महीने से इंशाल्लाह बारिक व तआला इमरान रियाज जो हैं वो अब खैरियत से हैं इंशाल्लाह।
हर बार एक महीने से कह रहा हूं और लोग इस जायज़ जो है वो उम्मीद दिलाने पर जो है वो सवाल भी करते हैं और उनका सवाल भी जो है वो जायज़ है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जल्द आ जाएंगे। आप यकीन करें हाईएस्ट लेवल पे जो तमाम कौमी इदारों व रियासती इदारों के साथ हमारी वर्किंग चल रही है उसके अंदर जो बातें हमारे साथ वाज़े तौर पर रूब सामने बैठ के यानी कि आमने सामने बैठ के संजीदा लेवल पे घंटों घंटों जो है वो जारी रहती हैं। उसमें सैकड़ों पहलुओं का जो सा जायजा लिया जाता है। उसके बाद कई कई दिनों की वर्किंग के बाद जो है वो हम ये कोई या मैं को अपने ट्विटर अकाउंट पे या किसी इंटरव्यू के दरमियान ये बात की तस्दीक करता हूँ। अदरवाइज जो है वो इतना आसान नहीं है इन चीज़ों की तस्दीक करना। आप इस मामले की हसासियत को और नज़ाकत को और इसके जो मरूजी हालात हैं इनको अंडरस्टैंड बड़े अच्छे तरीके से कर लें। आपने देखा कि एक विफाकी गवर्नमेंट के फेडरल सेक्रेटरी हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको 17-18 दिन हो गए हैं अगवा हुए, उनका कोई पता नहीं है। आपने देखा कि इमरान रियाज की तरह बहुत से और लोग भी हैं जिनको अगवा किया गया, उनका कोई पता नहीं है। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम इस काबिल अल्लाह ताला ने हमें बनाया या हमारे इस तरीके से हमारी हद तक इन हालात में भी हमारी मौसर हिकमत अमली की वजह से जो कि हमने पहले वाज़े तौर पर अपने शवाहिद इकट्ठे किए, अदालत के सामने रखे, उसके बाद जो है वो हमारी जो इस हम जिनको मुलजिम समझते थे हमने IG पंजाब को इस मुकदमे में ततिम्मे बयान में नामजद किया। वो नामजदगी बरकरार है, वहीं पे ही है। लेकिन बाद अदालत की मुदाखलत पर जो है वो अदालत ने एक ऐसा मैकेनिज्म जो है वो हमारे सामने लेके आए कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जहां पे हमारा मामला हल करने के लिए जो है वो आपस में गुफ्तगू शनीद शुरू हुई, जहां पे हमने अपने शवाहिद दिए, हमारे अपनी इतला जितनी हमें देनी चाहिए थी इस वक्त वो हमने सारी दी, जितना हमारे पास मवाद था वो शेयर किया, जितनी हमारी इनपुट थी वो दी। इसी तरह हमने प्रोग्रेस जो है वो टाइम एंड अगेन मैंने और इमरान के वालिद ने बार बार जो है वो एग्जामिन किया है और उसको एग्जामिन करने के बाद और मेरे साथ जो बाकी पार्टनर्स हैं, ये जो बाकी हमारे जो टीम है, उन्होंने एग्जामिन करने के बाद एक कलेक्टिव विजडम जो है उसको फाइनल किया कि हमें इस वक्त जो है इस मामले को वक्ती हालात में जो है वो बेहतर है कि हम मामले को अफहाम तफहीम से जो है वो हल कर लें बजाय के लड़ाई करने से। अगर मैं इस वक्त जो है अगर जाती तौर पर तमाम पाकिस्तानी रियासती इदारों को भी ब्लेम करना शुरू कर दूं, अगर मैं कर दूं और कर दिया फर्ज करें मैंने, तो फिर क्या जो है वो हो जाएगा, मुझे बताएं फिर क्या होगा। फिर हम अपने दरमियान में जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा। फिर स्टेट के इदारे जो हैं वो पहले ही जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो इमरान रियाज के सख्त मुखालफीन में से हैं और हुकूमती इदारे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कंजूसी से यानी कि कंजूसी से जो है वो काम लिया जाए और इमरान के मामले में कोई खास तवज्जो न दी जाए। वक्त आने पर बड़े बड़े इंकशाफात इंशाल्लाह होंगे कि कौन से हुकूमती जो है वो लोग हैं जिन्होंने अदम दिलचस्पी दिखाई और जानबूझ के दिखाई और जाती तौर पर कॉन्ट्रीब्यूट किया इसी तरह कि ये मामला जितना मजीद लटक सकता है लटक जाए। क्योंकि इमरान रियाज आपको पता है कि बड़ा क्रिटिकल वोकल है इस इनकम्बेंट गवर्नमेंट का जो मौजूदा विफाकी हुकूमत है, इसका बहुत बड़ा जो है वो एक वन ऑफ द क्रिटिक है जिसकी बेसिस पे इनकी अदम दिलचस्पी है। तो इन संगीन और सख्त हालात में भी जो है जिस तरीके से इस मामले को हम आगे तक लेके आए हैं, जिस मामला फहमी से हमने इसको बढ़ाया है वो बहुत जरूरी है। अगर तो मैं बराह रास्त जो है वो बार बार सिर्फ इल्जामात लगाऊं और हमारे साथ रियासती इदारे ताउन न करें और अदालती हुक्म, तो आपने देख लिया पाकिस्तान में जितनी अदालतें और कानून जो है वो बार बार जो है उसकी बुनियाद पर कितना गैर मौसर कर दिया गया अदालतों के हुक्म ना मान के। तो भाई जिस वकील के पास वो कानून जो कि इस वक्त के हालात में गैर मौसर है, वो अदालतें जो इस वक्त के हालात में जिनकी उनके अहकामात की इज्जत कोई नहीं करता, उसके पास सबसे बेहतर रास्ता जो है वो यही है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है वो अदालत और रियासती इदारों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं मुल्क की मरूजी हालात में, उनमें डेवलप करके इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो हल कराए। थैंक यू।